पीछे कर लो। मैं यहीं आत रहे बिलासपुर कहाँ से? अकलतरा से। अकलतरा से। हाँ और जो ट्रेन में हादसा हुआ, ट्रेन में रहे हो आप? हाँ वही मरा है। जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी। क्यों घटना घटी, क्यों इतना बड़ा हादसा हो गया, ये जांच का विषय है, निश्चित रूप से जांच होगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने जब पत्रकारों से बातचीत की तब उन्होंने जो मौत का आंकड़ा है वो 12 उन्होंने बताया है। तो आंकड़ों को लेकर जो अलग अलग बातें कही जा रही, रेलवे प्रशासन 11 कह रहा है और डिप्टी सीएम 12 की बात कर रहे हैं। बेटा तो नीचे गिर गई से। हाँ पटरी के नीचे गिर गई, नीचे गिर गई से। रेलवे प्रशासन की टीम ने घटना की जानकारी मिलते ही पूरी ताकत से, पूरी गंभीरता से राहत और बचाव कार्य किया है। क्या नाम है उखर? राधना निषाद। अच्छा, तो फोटो पहचान गए? हाँ। अभी घायल है उसका? हाँ। जो रेलवे जोन 27,000 करोड़ की कमाई देता है रेलवे को, उस जोन का एक भी रेलवे का इंजन जो है कवच कोच वाला नहीं है, ना ही कोई वैगन कोच वाला है। बिलासपुर रेल हादसे को 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और इस वक्त मैं बिलासपुर के रेलवे अस्पताल में मौजूद हूँ। ताज़ा अपडेट ये है आंकड़ों को लेकर जो बातें कही जा रही है, कभी 12 की बात कही जा रही थी, कभी 10 की बात कही जा रही थी। रेलवे प्रशासन के मुताबिक 11 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं इस हादसे में। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और चूंकि थोड़ी देर पहले पहुंचे हुए थे अरुण साव, उन्होंने रेलवे के अस्पताल में पहुंचे और अस्पताल में पहुंचने के बाद घायलों से बातचीत की, पीड़ितों से बातचीत की, उनके परिवार वालों से मिले। रेलवे के अधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत की है, प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की है। और डिप्टी सीएम अरुण साव ने जब पत्रकारों से बातचीत की तब उन्होंने जो मौत का आंकड़ा है वो 12 उन्होंने बताया है। तो आंकड़ों को लेकर जो अलग अलग बातें कही जा रही, रेलवे प्रशासन 11 कह रहा है और डिप्टी सीएम 12 की बात कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि रेलवे के हिसाब से कि 11 लोगों की मौत तो हुई है और कुछ की कंडीशन नाजुक है, तो शायद उनमें से किसी एक को भी मृत माना जा रहा है। इसके साथ साथ इस मामले की जो जांच है वो रेलवे की ओर से इंक्वायरी बिठाई गई है, सरकार की ओर से भी इंक्वायरी बिठाई गई है और मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और जो घायल हैं इस हादसे में उनके परिवार वालों को 55 लाख रुपए और जिन्हें हल्की चोटें आई हैं, जो सामान्य घायल हैं, उन्हें 1-1 लाख रुपए की सरकार की ओर से मदद दी जा रही है। चूँकि लगातार मूवमेंट बना हुआ है रेलवे के अस्पताल में और इस हादसे में एक बच्ची है जिसके माता पिता ख़त्म हो चुके हैं, उसकी नानी भी ख़त्म हो चुकी है, वो बच्ची जो है अनाथ हो चुकी है, जिसके बारे में जो लगातार सोशल मीडिया में तस्वीरें चल रही है, तस्वीरें वायरल हो रही है। बच्चा का नाम बच्चा है, माफ़ करना, उसके माता पिता नहीं हैं और दुर्घटना का मूल कारण अभी तक ऑटो सिग्नल का फेल होना माना जा रहा है और मानवीय त्रुटि तो नहीं है, लेकिन ये तकनीकी त्रुटि है। जान गंवाने वाले जो अधिकांश थे वो गरीब परिवार से थे और जो लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। इस हादसे में लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ताज़ा अपडेट यही था कि 11 लोगों की मौत हो गई है। कल तक 7 का आंकड़ा सामने आया था और देर रात तक, यानी कि देर सुबह तक जो आंकड़े सामने आए हैं वो आंकड़े 11 है रेलवे के हिसाब से और सरकार के हिसाब से 12 कही जा रही है। 20 लोग घायल हैं इस हादसे में, जिनका उपचार रेलवे के इस बिलासपुर के अस्पताल में जारी है। इस मामले में एक और चीज़ आपको बता दूं कि सिक्योरिटी की बात की जाती है। जो इंजन लग रहे हैं आजकल वो हाई लेवल सिक्योरिटी वाले होने चाहिए थे। और एक विडंबना की बात बता दूं कि जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, इनमें से एक भी इंजन जो है सिक्योरिटी वाले नहीं है, मजबूत वाले नहीं हैं, जबकि बिलासपुर जोन जो है 27,000 करोड़ की कमाई किया है। रेलवे की कमाई की बात करें सारे जोन में तो बिलासपुर जोन इकलौता जोन है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रेलवे को देता है। लेकिन उसके बावजूद जो है देश भर में जो इलेक्ट्रिक और डीजल को मिलाकर अगर बात करें तो 15,000 से अधिक इंजन हैं और वैगन की बात करें तो 3,27,000 वैगन है और जो कवच सिस्टम जो है लगभग 1290 के आसपास जो इंजन है उसी में लगाए गए हैं। कि पिछले कुछ दिनों से बात हो रही थी, कुछ सालों से बात हो रही थी कि कवच सिस्टम वाला इंजन लगाया जाना है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है, विडंबना की बात यह है कि जो रेलवे जोन 27,000 करोड़ की कमाई देता है रेलवे को, उस जोन का एक भी रेलवे का इंजन जो है कवच कोच वाला नहीं है, ना ही कोई वैगन कोच वाला है। कल आपको मालूम होगा हादसा क्या हुआ है। मालगाड़ी पहले से खड़ी हुई थी, उसके पीछे से ये जो कोरबा से जो ट्रेन आ रही थी, लोकल पैसेंजर ट्रेन थी, वो पैसेंजर ट्रेन पीछे से जा भिड़ी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। इस पर लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, चैनल के साथ आप बने रहिए। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, उस वैगन में जाकर दिखाएंगे कि किस तरह से हादसा हुआ था। लगातार अपडेट्स आपको मिलेंगे। मेरे साथ अजीत दास जो कैमरा के पीछे बने हुए हैं। रेल हादसे की चश्मदीद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। घायल हैं अस्पताल में, रेलवे अस्पताल में। जी भाई, क्या नाम है? मोर उर्मिला यादव नाम है बेटा। कल कहाँ जाते हो आप?
मैं यहीं आत रहे बिलासपुर कहाँ से? अकल तरह से। अकल तरह से। हाँ और जो ट्रेन में हादसा हुआ, वही ट्रेन में रहे हो आप? हाँ वही मरा है। कौन सी बोगी में रहोगे, पीछे में रहे हो? पीछे में रहे, तीसरा बोगी में तीसरा रहे। बोगी में। हाँ। वो कहाँ हुई से कितने बजे घटना हुई है मोटा मोटा? 4 बजे करीब रही से बेटा। हाँ हाँ। अच्छा, एकदम आप कहाँ लगी चोट आपला? ये छाती में लगे है, पसली में लगे। छाती में लगे हैं। हाँ। ये अभी इलाज हो गए? वो थे जात हो बेटा। हाँ, जात हो। आप क्या देखे वहाँ पे सामने जब क्या होती है? अब मैं कहा जाना, मैं तो लेटे रहा हूँ बेटा। हाँ ट्रेन में सो रहे हो? हाँ अचानक से आवाज इसी जोर से? हाँ, अचानक से आवाज इस तरह हवा गर्रा तूफान आते करके मैं यहाँ गिर पड़े नीचे। नीचे गिरे, फिर उठे ना तो फिर चूड़ी उड़ी टूटे, मन में खून निकले रगी से पाँव में। तो हम उठ के फिर एती मोर बाबू लेके मोर बेटा तो नीचे गिर गई से। हाँ पटरी के नीचे गिर गई, नीचे गिर गई से। हाँ के जन रहे अपन? हम 2 जन रहे, माँ बेटा। हाँ बिलासपुर आवत रहे। हाँ बाकी एकदम खून खराबर जो आपके बोगी में मन किसी से बाकी ओ खत्म हो गए हैं बेटा कई जन आपके सामने। हाँ। तीसरा नंबर की बोगी में रहे हो आप? हाँ तीसरा मरा है। आप उनकी बिटिया हैं? जी। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गा यादव है। जी जी जी। दुर्गा जी, मतलब आप लोग को सूचना कब मिली और कब लेके आ रहे हैं इनको? मैं इन लोग वहाँ से आ रहे हैं क्योंकि फ़ोन किए ना, तो जैसे जयराम नगर पार किया ट्रेन तो फ़ोन किया मेरा भाई के, दीदी हम लोग जयराम नगर पार किए, यहाँ पे स्टेशन आना लेने के लिए कह के, तो फिर मैं स्टेशन लेने के लिए निकली थी। यहाँ पे बिठा 2 मिनट बिठा दीजिए। ये व्हील चेयर आगे, व्हील चेयर बिठाओ। कमर में चोट लगे, पेट में लगे ना, पीठ में? आराम से दाई बैठो, आराम से ना। आप लोग हॉस्पिटल अभी आए क्या? हाँ अभी चाहे? हाँ। इससे पहले कहाँ? नहीं 1 घंटा पहले आए हैं। हाँ। तो बताई हूँ सर को ऐसा ऐसा है कह के, तो वो एक्सरा करवा के ले आओ कह के बोले हैं। एक्सरा करवाने के लिए जा रही थी। कल रात में कहाँ थे आप लोग? रात में घर में थी, मेरे ही पास थी यहीं। हाँ आप लोग यहाँ बिलासपुर में रहते हैं? हाँ तो मेरे ही पास आ रही थी ये, तो मैं लेके फिर अभी सुबह उठ नहीं रही थी ना, तो मैं उनको उठाई तो मैं नहीं उठ सकती बोली, तो मैं बोली कि एक बार इन्हें फोन की, नहीं तो फिर दूसरे हॉस्पिटल ले जाती कह के, तो बोले कि यहाँ ले आओ हम देख देंगे ऐसे करके, तो वही लाई हूँ, तो लिखे हैं पूरा, तो करवा रही हूँ। उर्मिला यादव। रेलवे हादसे की चश्मदीद उर्मिला यादव जो अपने बेटी के पास आ रही थी कल बिलासपुर अकल तरह से, और उनके सामने जो हादसा हुआ है वो बता नहीं पा रही है, क्योंकि अचानक से आंधी तूफान जैसी स्थिति थी, मंजर बहुत भयानक था। रेलवे की तीसरे नंबर बोगी में, मतलब जिस ट्रेन में हादसा हुआ है उस तीसरे नंबर बोगी में उर्मिला यादव अपने बेटे के साथ में सवार थी, और जब हादसा हुआ तो उर्मिला का जो बेटा था वो बोगी से बाहर आकर पटरी पर चले गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबके अपने हिस्से के संघर्ष और मंजर की कहानी है। सब कुछ आपको आपके वीडियो में देखने को मिलेगा। ये बताएंगे कि आप कौन हैं जो अभी जिनकी मृत्यु हुई है और कहाँ से कहाँ वो लोग आ रहे हैं? मैं बिल्हानगर से विजय तायल हूँ और श्री तुलाराम जी अग्रवाल, अंकित अग्रवाल जी के पड़ोस में रहता हूँ। तुलाराम जी अग्रवाल और अंकित अग्रवाल मेमू ट्रेन से नैला जांजगीर से बिल्हा अपने गृह ग्राम के लिए निकले थे। रास्ते में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई, जिसमें अंकित अग्रवाल जी अब हमारे बीच नहीं हैं और उनके पिताजी की भी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। उन्हें एलाइट अस्पताल में भर्ती किया गया है, उनका उपचार किया जा रहा है, लेकिन स्थिति बहुत ही क्रिटिकल है। हम जो राज्य सरकार है, रेलवे प्रशासन है, उनसे मांग करते हैं कि ये दोनों कमाने वाले बच्चे, ये पिता और पुत्र दोनों घर के भरण पोषण करने वाले हैं, तो ये दोनों अभी कार्य करने की स्थिति में नहीं है। इनके घर का भरण पोषण किस तरह से हो, इसकी चिंता सरकार को, रेलवे प्रशासन को करनी चाहिए, जिससे कि इनका आजीविका का साधन हो सके। उर्मिला वा सरकार है, वो जयरामनगर से बिलासपुर आ रही थी अपनी बच्ची के यहाँ, और अभी तक मिसिंग है, वो पता नहीं चल पा रहा है। कहाँ हॉस्पिटल में जिला हॉस्पिटल भी गए थे, सिम्स भी गए थे, अपोलो भी गए थे, स्पॉट पे भी गए? हाँ स्पॉट भी गए थे, लेकिन वहाँ कोई बता ही नहीं रहे। प्रशासन से यही मेरी मांग है कि जो मिसिंग है उसको कम से कम परिवार वालों को पता भी कम से कम चलना चाहिए। मीडिया वालों के बीच में आप अपना नंबर जारी कीजिए और कहिए। मेरा नाम निर्मल व सरकार है, मेरा मोबाइल नंबर है 9098180314। यदि आप लोगों को कुछ पता चले तो मेरे को कॉल करिएगा। उसके बाद दूसरी बड़ी हादसा है
देखिए, तो बहुत बड़ा दुखद हादसा है। जो गेवरा रायपुर मेमो ट्रेन थी, पूर्वा से आते हुए सेम लाइन पर एक जो कोयले की लदान खड़ी हुई मालगाड़ी खड़ी थी, उसके ऊपर उसका इंजन चढ़ गया, जिसमें फर्स्ट बोगी जो महिला आरक्षित बोगी थी वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी तक जैसा पता लगा है कि लगभग छः मौतें लगभग हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग घायल हैं। प्रशासन अपने स्तर पर लगा हुआ है। हम लोग भी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो घायल हैं उनका समुचित उपचार, उनका अस्पताल में समुचित इलाज हो सके, इसके लिए यहाँ पर अभी व्यवस्थाएं की गई हैं। और हादसे के बारे में यही बस कहना चाहूँगा कि साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे सबसे अच्छा जोन माना जाता है, पर अब यहाँ की प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं। अब यहाँ के अधिकारियों की प्रायोरिटी लदान के ऊपर हो गई है कि छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा कोयला को कैसे कितनी ट्रेनों से निकाला जाए। यात्रियों की सुविधा की तरफ ध्यान नहीं है, यात्री ट्रेनों की तरफ ध्यान नहीं। लगातार यात्री ट्रेनें बंद हो रही हैं, लगातार यात्री ट्रेनों का समय का कोई पाबंदी नहीं रह गई। कहीं ना कहीं हादसे के पीछे लापरवाही, इसकी जाँच होनी चाहिए। ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि सब कुछ अपने आप कवच ऑटो सिग्नलिंग से कर और कवच करके इन्होंने एक ऐप लाया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि कभी भी हादसा होगा तो एक इंजन से एक बोगी से दूसरे बोगी के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। हमारा सिस्टम पूरा ऑटोमेटेड है, पर कहीं ना कहीं मानव त्रुटि है और मुझे लगता है कि लापरवाही है। खासकर यात्रियों को, जिस भारतीय रेल को भारत की जीवन रेखा कहा जाता था, जो यात्रियों की सुविधाओं के लिए काम करती थी, जिसमें भारत की आम जनता सफ़र करती थी, आज उससे डरने लगी है, उसमें जाने पे सफ़र में मना करने लगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है कि लदान को प्राथमिकता देकर यात्रियों की सुविधाओं के ऊपर प्राथमिकता नहीं दी। ये बहुत दुखद घटना है। हम सभी के लिए जोर ईश्वर से कामना करते हैं कि सब स्वस्थ रहें, लेकिन अभी तक 10-12 लोग जो ये समाचार मिला है, जिसमें हमारे जो घटना में हमारे मस्तूरी क्षेत्र से भी लोग जयराम नगर स्टेशन से बैठ के बिलासपुर जा रहे थे, वहाँ से कमाने खाने कहीं बाहर जाने वाले थे, गुना वगैरह, ये भी पता चला है, जिसे हम अस्पताल देखने आए हैं। जो किसान पर सदा से हैं और अभी गंभीर हालत में है। हमारे मुलाकात करने पहुंचे थे, क्या स्थिति वर्तमान में? अभी रेलवे क्या स्थिति है? आज बड़े दुर्भाग्यपूर्णजनक से ट्रेन दुर्घटना हुई है गतौरा लाल खदान के पास, जिसमें जो जानकारी प्राप्त हुई है लगभग 10 लोगों की जानें गई हैं। इससे मन व्यथित है और इस घटना के बाद लगातार हम माननीय केंद्रीय रेल मंत्री से बातचीत कर रहे हैं। वो माननीय केंद्रीय रेल मंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात किया हूँ। इस घटना के तुरंत बाद हमारे रेल प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए हैं। जो दुर्घटना में घायल हैं उनको अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। अभी मैं अस्पताल देखने के लिए आया हूँ। 4 लोग यहाँ भर्ती हैं और सभी स्टेबल हैं। जो सिम्स में हैं वो भी स्टेबल हैं, सबकी हालतें अच्छी हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो। मासूम बच्चा जिसकी माँ गुजर गई है जी और जिसका पिता लापता है, जी, क्या कहना चाहिए? देखिए, अत्यंत हृदय विदारक ये घटना है। शासन, प्रशासन, सरकार पूरी तरह राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए हैं और माननीय रेल मंत्री जी से मेरी बात हुई है। मंत्री जी ने घोषणा की है जिन्होंने अपने जानें गंवाई हैं उनके लिए 10 लाख रुपये सहायता राशि, जो गंभीर रूप से घायल है उनके लिए 5 लाख रुपया और जिनको सामान्य चोटें आई उनके लिए 1 लाख रुपये सहायता राशि की घोषणा की गई है। जांच भी लाजमी मानते हैं इस पूरी घटनाक्रम? निश्चित रूप से जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी। क्यों घटना घटी, क्यों इतना बड़ा हादसा हो गया, ये जांच का विषय है। निश्चित रूप से जांच होगा। घायलों से आपने मुलाकात की, घायलों की स्थिति क्या बता रही है कि किस तरीके से क्रिटिकल स्थिति में तो नहीं है? देखिए, मैं सभी लोगों से, माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी और हम साथ साथ आए हैं, सभी लोगों से हमने बातचीत किया है और सभी लोग खतरे से बाहर हैं। बच्चे की भी बारे में हमने जानकारी लिया तो बच्चे की स्थिति को भी डॉक्टर्स ने बताया है कि बच्चे भी खतरे से बाहर हैं। एक अत्यंत दुर्भाग्यजनक और दुखद घटना हुई है। इस दुर्घटना से हम सब दुखित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार
राहत और बचाव काम, जो इलाज के काम चल रहे हैं हताहतों के, उसको लेकर लगातार संपर्क में है। राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन की टीम ने घटना की जानकारी मिलते ही पूरी ताकत से, पूरी गंभीरता से राहत और बचाव कार्य किया है। अब तक 12 लोगों के जान जाने की सूचना है। हताहतों को अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, उनकी इलाज जारी है। 2 हताहत इलाइट हॉस्पिटल में भर्ती हैं, 5 रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कुछ अपोलो में है और सिम्स में भी इलाजरत है। जो हताहत है उनका ये समुचित इलाज हो, अच्छे से अच्छा इलाज हो, ताकि जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर अपने घर को जा सके। इसे प्राथमिकता से रेलवे प्रशासन और राज्य सरकार की टीम कर रही है, जिला प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने, रेलवे ने और राज्य सरकार ने राहत की घोषणा की है। ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक घटना है। घटना की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, जो भी तथ्य आएगा, उसके हिसाब से कार्यवाही होगी। ये बहुत दुखद घटना है। हम सब ने दर्ज किया है क्या सर, करने के निर्देश दिए क्या? देखिए, जांच के बाद आगे क्या कार्रवाई होगी ये सुनिश्चित होगा। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच प्रारंभ होगी। जांच के तुरंत बाद भी जो रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से कड़ी से कड़ी कार्रवाई।